हाय, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज मैं आप सभी को साउथ कोरिया से जुड़ी एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाली हूं जो कोरिया की वॉर से जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस फिल्म का नाम है ताएगुकी द ब्रदरहुड ऑफ वॉर और फिल्म रिलीज हुई थी 2004 में। फिल्म शुरू होती है साउथ कोरिया से, जहां की एक्सकवेशन टीम 1950 में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच हुई वॉर में शहीद सोल्जर्स के रिमेन ढूंढने में लगी पड़ी है। तभी टीम का स्पेशलिस्ट, जिसे सोल्जर्स की फैमिलीज को कांटेक्ट करने के लिए रखा गया था, अपने डेटाबेस में से एक फाइल देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि सोल्जर ली जिन सोक जिंदा है। दूसरी ओर एक बुजुर्ग आदमी अपने घर के गार्डन की देखरेख कर रहा होता है और तभी अंदर से एक जवान लड़की, जो उसकी पोती नजर आ रही है, वो उसे बताती है कि आर्मी से उसके लिए फोन आया है। फोन पर उसे बताया जाता है कि ली जिन सोक नाम के सोल्जर के रिमेन्स उन्हें बरामद हुए हैं। वो बुजुर्ग हैरान रह जाता है क्योंकि वो ही ली जिन सोक होता है। बात की तह तक जाने के लिए वो आर्मी कैंप के लिए रवाना होता है, लेकिन निकलने से पहले वो अपने कमरे में जाता है, जहां उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है। उस फोटो में उसका बड़ा भाई जिनत्यान और उनकी माँ खुश नजर आते हैं। जिनसोक फिर एक बॉक्स से शूज निकालता है और उन शूज को देख पुराने दिनों को याद करने लगता है, जब वो और जिनत्यान खूब मस्ती किया करते थे। जिनसोक का बड़ा भाई जिनत्याय शू शाइन करने की सर्विस दिया करता था, जबकि जिनसोक एक स्टूडेंट था और अपने भाई का मजाक उड़ाया करता था। दोनों भाई एक दूसरे की खूब खींचातानी करते थे, लेकिन एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे। एक दिन जिनते और जिनसोक की नजर अपने एक नए शूज के जोड़े पर अटक जाती है। इसी बीच जिनते अपनी जेब से एक सिल्वर पेन निकाल अपने छोटे भाई जिनसोक को देता है, साथ ही वो उसे आइसक्रीम खिलाता है। उसके बाद जब जिनते और जिनसोक ट्राम पर सवार होने के लिए निकलते हैं, उनकी टक्कर अपने पुराने दोस्त योंग सियोक से होती है। दोनों बाद में एक नूडल स्टैंड पर पहुंचते हैं, जहां जिनताई की फियांसे यंगशिन और उनकी मां काम कर रहे होते हैं। बाद में पूरा परिवार दोनों भाइयों के मृत पिता को श्रद्धांजलि देने जाता है। वहीं यंगशिन अपनी स्कर्ट से बनाए रुमाल को जिनताई को गिफ्ट करती है, जिसके बाद यंगशिन के छोटे भाई बहन जिनताई और जिनसोक के साथ नदी किनारे पानी में खेल रहे होते हैं। सबको कुछ देख यंगशिन जिनताई की माँ से कहती है कि काश हमेशा सब ऐसे ही खुशहाल रहे, लेकिन कहते हैं ना, कभी खुद की ही नजर लग जाती है अपनी चीजों को, और ऐसा ही हुआ। अगले दिन खबर मिलती है नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया है। इस वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपने घरों में छिपना शुरू कर देता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया आर्मी सबको खदेड़ खदेड़ के बाहर निकालती है। रात को जिनताई देखता है कि यंगशिन अपना सामान बांध रही है। यंगशिन डरी हुई होती है, लेकिन जिनताई उसे शांत करता है और इतने में एक बम ब्लास्ट की आवाज आती है और जिनताई की पूरी फैमिली अपना सामान बांधे वहाँ से जल्द निकलने का सोचती है। अगली सुबह ट्रेन स्टेशन पर भीड़ जमा हो जाती है। तभी जिनसोक सुनता है कि ट्रेन में सिविलियन को नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि ट्रेन उनके लिए नहीं है। जिनसोक जल्दी से भागकर अपनी फैमिली को खोजता है और उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आते हैं और 18 से 30 के बीच सभी नौजवानों को इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। फिर सोल्जर्स खुद से उन नौजवानों को पकड़ कर ट्रेन में बैठाने लगते हैं और इसी में जिनसोक को भी ट्रेन में बैठा लिया जाता है। जब जिनताई को पता लगता है कि वो भी अपने भाई के पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ जाता है। जिनताई अपनी माँ को वादा करता है कि वो अपने छोटे भाई जिनसोक को कुछ नहीं होने देगा और ट्रेन चल पड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों भाई बैटल फील्ड में मौजूद हैं, जहां चारों ओर लाशें बिछी हुई हैं। तभी कमांडिंग ऑफिसर एक एक करके सबका नाम लेता है और जैसे ही वो जिनसोक का नाम पुकारता है, जिनताई सामने आ जाता है और अफसर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे और उसके भाई को एक साथ एक ही मिशन पर भेजा जाए, जिस पर अफसर हामी भर देता है। उसके बाद कुछ सीनियर ऑफिसर्स मिशन के बारे में पूरी फोर्स को समझाते हैं और उन्हें नागडोंग रिवर को संभालने का काम मिलता है। ये मिशन उन सबके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन लेकर आता है, जिस वजह से उन सब फौजियों से एक पेपर पर उनकी फैमिली के लिए एक आखिरी पैगाम लिखवा लिया जाता है। उन सभी सीनियर्स में से एक का नाम योंग मैन होता है। जब सारे फौजी बाहर खुली हवा में बैठे खाना खा रहे होते हैं, तभी उन पर अटैक हो जाता है। इस अटैक में जिनसोक को बुरी तरह चोट लग जाती है और अपने छोटे भाई के लिए जिनताई जब फर्स्ट एड लेने जाता है, तब जिनसोक भी उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी उस पर एक बार फिर हमला होता है, लेकिन इस बार जिनसोक गोली से बच जाता है और अपने भाई के बिगड़े हालात देख जिनताई भी डर जाता है।
उसके डर की एक वजह जिनसोक की बिगड़ती सेहत भी थी। डर और स्ट्रेस के मारे जिनसोक की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन जैसे ही जिनसोक वापस से नॉर्मल होता है, जिनताए राहत की सांस लेता है। उसी रात जिनताए अपने सुपीरियर से मिलता है और उन्हें जिनसोक की बिगड़ती हालात के बारे में बताता है। जिनताए अपने भाई को सुरक्षित करने के लिए सुपीरियर के साथ एक डील करता है। वहाँ से निकलकर जिनताए अपने छोटे भाई के पास जाता है, जो सुपीरियर से मिले उस पेपर पर अपनी फैमिली के लिए मैसेज लिख रहा होता है। जिनताए जल्दी से उससे वो पेपर छीनता है और उसे फाड़ देता है, क्योंकि आखिरी पैगाम वो बुज़दिल लोग लिखते हैं जो मौत को सरेंडर करने का सोचते हैं। अगली सुबह उन्हें खबर मिलती है कि दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया है, यहाँ तक कि उनकी सप्लाई रूट को भी उन्होंने बंद कर दिया है, जिस वजह से वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। कुछ देर बाद जिनताए एक मिशन के लिए आगे आता है, जिसमें उसे दुश्मनों के लिए एक लैंड माइन ट्रैप सेट करना है। वहीं सियोंग चूल एक स्टूडेंट वॉलंटियर पहरेदारी पर होता है, और जैसे ही लैंड माइन्स बिछाकर सभी सोल्जर्स वापसी कर रहे होते हैं, तभी सियोंग चूल को गोली लगती है। उसकी गोली लगने से बाकी सोल्जर्स के बीच अफरा तफरी मच जाती है, और जब सियोंग चूल लड़खड़ाता हुआ दुश्मनों की गोली से बचने की कोशिश करता है, तभी उसका पैर लैंड माइन पर पड़ता है और वो खुद उड़कर एक और गिर जाता है, जहां बाकी सोल्जर्स बचकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जिनताए अपनी पोजीशन पर डटा रहता है और सारे दुश्मनों को मारने की ठान लेता है। मिशन खत्म होने के बाद स्वांग चूल को टेंट के अंदर लाया जाता है। जिनताए स्वांग चूल की हालत देख टेंट से बाहर निकल आता है और अपने बड़े भाई को सही सलामत देख जिनसोक चैन की सांस लेता है और अपने भाई से पूछता है कि ऐसे डेंजरस मिशन के लिए उसने वॉलंटियर क्यों किया, और अपने भाई से वादा लेता है कि वो आगे से वो ऐसा कोई भी खतरनाक मिशन पर जाने के लिए खुद को तैयार नहीं करेगा। बाद में जब दोनों भाई बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब जिनसोक अपने गांव और अपनी माँ को याद करता है, और जिनताए अपने हाथों से यंग सीन का दिया रुमाल पकड़े उसकी यादों में खोया होता है। कैंप में हर जगह मायूसी और शोक का माहौल बना होता है। दूसरी तरफ सुंग चूल के घाव पर कीड़े लग जाते हैं, क्योंकि उसके घाव ठीक तरीके से साफ नहीं किए गए थे। ये कम था तो समय समय पर दुश्मन उन पर अटैक कर देते थे। जब उनके पास सप्लाईज पहुंची तो कैंप में भगदड़ मच गई, और इसी भगदड़ और पागलपन के बीच सुंग चूल अपना आपा खो बैठता है और एक सोल्जर पर गोली चला देता है, जिसके बाद उसकी बंदूक से वो खुद का सर भी उड़ा देता है। ये देख वहां मौजूद सभी बाकी सोल्जर्स शांत हो जाते हैं। तभी उनका एक सीनियर सबको अपने बंकर में जाने के लिए कहता है, लेकिन यंग मैन बोल पड़ता है कि दुश्मन की गोली से उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता। उसे वो सीनियर समझता है कि वॉर में अपनी जान खोना शहीदी कहलाता है, लेकिन यंग मैन और बाकी के सोल्जर लड़ाई करने लगते हैं। उनके पास अब ना तो राशन है और ना ही ज्यादा सप्लाईज। तभी जिनताए सुझाव देता है कि जब तक उनके अंदर जान बची है, उन्हें दुश्मन का डट कर सामना करना चाहिए, और दुश्मन की गोली चलने से पहले उन्हें एक एक करके हर एक दुश्मन को मौत के घाट उतार देना चाहिए। जिनताए की बात जैसे सबके अंदर एक जोश भर देती है, और वो सारे रात में दुश्मन पर सरप्राइज अटैक करने का प्लान बनाते हैं। जिनताए के रिक्वेस्ट करने के बावजूद जिनसोक इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, और मिशन पर दुश्मनों को एक एक करके मार दिया जाता है। लेकिन तभी एक दुश्मन सोल्जर ओपन फायरिंग करना शुरू कर देता है और भगदड़ मच जाती है। लेकिन जिनताए उस सोल्जर को मार गिराता है, साथ ही दुश्मनों के कैप्टन को भी उस रात मार देता है। कैप्टन को मारने के बाद जिनताए दुश्मन के कैंप पर गैसोलीन छिड़ककर आग लगा देता है। वापसी पर सारे जीत का जश्न मनाते हैं। दोनों भाइयों का मिलन हो जाता है, लेकिन जिनताए किसी भी कीमत पर अपने छोटे भाई को सही सलामत घर भेजना चाहता है। दूसरी ओर कमांडर कैंप में आता है और सोल्जर्स को उनकी जीत की बधाई देता है। खास तौर पर जिनताए को कमांडर उन्हें ये भी बताता है कि यूएस मरीन साउथ कोरिया पहुंच चुकी है और उनकी वॉर में मदद करने। कमांडर जिनताए की गन पर साउथ कोरिया का झंडा बांध देता है और उसे ऑर्डर देता है कि वॉर के बाद वो इस झंडे को लहराएंगे। थोड़ी देर बाद ही जिनताए प्रेस को इंटरव्यू देता है। उसे सार्जेंट की पोजीशन दी जाती है और ट्रूप को लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। कॉन्फ्रेंस के बाद जिनसोक अपने भाई से पूछता है कि क्या वो अपनी फैमिली के लिए कोई मैसेज भेजना चाहता है, क्योंकि वह घर एक लेटर भेज रहा है। लेकिन जिनताए बिजी होने की वजह से बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। रात को जिनसोक अपने बड़े भाई को कहता है कि कुछ दिनों से उसे वो काफी अलग और अजीब जैसा लग रहा है। अगले दिन नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग शहर में
जिन तय की निगरानी में धावा बोल दिया जाता है। जिन तय दुश्मन के कैप्टन को जिंदा पकड़ना चाहता है, लेकिन जिन सोक उसे रोकता है कि ये उनका मिशन नहीं है। मगर जिन तय अपने भाई की भी नहीं सुनता, वो कैप्टन को पकड़ लेता है, लेकिन उसी के एक सोल्जर योंग मैन की जान चली जाती है। दूसरी जीत पूरे कैंप में जान भर देती है, लेकिन जिन सोक खुश नहीं होता और अपने भाई को यंग मैन की मौत के लिए दोषी ठहराता है। अगली मिशन पर उन्हें सिविलियंस की लाशों का ढेर मिलता है, जिन्हें कम्युनिस्ट ने मौत के घाट उतार दिया था। एक छोटी बच्ची रोते रोते जिन सोक के पास मदद के लिए आती है और उसकी माँ को ढूंढने के लिए कहती है। जैसे सोल्जर सिविलियंस की लाशों को इकट्ठा कर रहे होते हैं, इतने में वहाँ बम फट जाता है। दरअसल कम्युनिस्ट ने उनके लिए जाल बिछाया होता है और अपने साथी सोल्जर को इस तरह सामने मरता हुआ देख जिन तय को और गुस्सा आता है। दूसरे टाउन में घुसते ही वो सभी कम्युनिस्ट पर धावाधड़ गोलियों की बौछार करना शुरू कर देते हैं। वो किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन जिन सोक एक दुश्मन सोल्जर को बख्श देता है और वहीं उसी का बड़ा भाई कम्युनिस्ट को देखते ही उसे आग में फेंक देता है। अगले दिन वो दूसरी जगह रेड मारते हैं, जहां पर कम्युनिस्ट अपने घुटने उनके आगे टेक देते हैं। तभी जिन सोक को उन कम्युनिस्ट में एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है और वो उनका दोस्त योंग सोक होता है। योंग सोक उन्हें बताता है कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी ने उन्हें काफी पीड़ित किया है और जान से मारने की धमकी भी दी है अगर वो उनकी तरफ से नहीं लड़ेंगे तो। जब जिन तय वहां पहुंचता है और उन सबको मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन जिन सोक योंग सोक की तरफ से आवाज उठाता है और जिन तय को धमकी देता है कि अगर जिन तय उन्हें मारता है तो वो उसकी रिपोर्ट कर देगा निहत्थे दुश्मन को मारने के लिए। जिसके बाद जिन तय रुक जाता है। योंग सोक और बाकी के कैदियों को काम पर लगा दिया जाता है और साउथ कोरिया सोल्जर्स अपने कैंप उस रात वहां लगा लेती है। योंग सोक भी जिन तय के बदले बर्ताव को नोटिस करता है और जिन सोक को बताता है कि उनकी माँ उन्हें हर दिन याद करती है और यांग शीन कुछ पैसा कमाने के लिए रैलीज में इधर उधर घूमती रहती है। अगले दिन रेडियो पर न्यूज आती है वॉर जल्द ही खत्म होने वाली है और सारे सोल्जर्स जश्न मनाते हैं, लेकिन जिन तय को इस बात का यकीन नहीं होता। उसे शक होता है कि यकीनन चीन नॉर्थ कोरिया को पीछे से सपोर्ट करेगी। दूसरा सर्जेंट आता है और जिन तय को बताता है कि वॉर के बाद उसे मॉडल ऑफ ऑनर मिलेगा। ये बात सुनकर जिन तय अपने भाई को घर जाने के लिए तैयार करता है। तब जिन तय उसे बताता है कि महीनों पहले उसने सर्जेंट से वादा लिया था कि अगर उसे मॉडल ऑफ ऑनर मिलता है तो वो उसके भाई जिनसोक को घर भेज देंगे। जिस पर जिनसोक कहता है कि वो नहीं जाना चाहता क्योंकि ये मेडल जिन तय को योंग मैन की मौत के बदले मिला है। बदकिस्मती से जिन तय सही था। चीन का नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करने की बात को लेकर सभी साउथ कोरियन सोल्जर्स को रिट्रीट के लिए कहा जाता है, क्योंकि चीन के हजारों सोल्जर भारी मात्रा में उन पर हमला करने पहुंच जाते हैं। भाग दौड़ मच जाती है और सभी कैदी भी भाग निकलते हैं। ऐसे में जिन तय उन सभी कैदियों को मारना शुरू करता है और इसी में योंग सोक भी मारा जाता है। ये देख जिन सोक भड़क जाता है और अपने भाई पर कूद पड़ता है। उसे मारने लगता है, लेकिन दूसरे सोल्जर उसे रोक लेते हैं। चांग टैन में जिन तय को मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनका भाई घर चला गया है, जिन तय उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो खुद से रुक जाते हैं। जिन सोक जब घर पहुंचता है तो वो योंग शीन से मिलता है, लेकिन उसका ये मिलन कुछ ही देर का होता है। जब साउथ कोरिया मिलिट्री योंग शीन को कम्युनिस्ट समझकर अरेस्ट करके अपने साथ घसीट कर ले जाती है। जब योंग शीन को बचाने के लिए जिन सोक मिलिट्री का सामना करता है और उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। साउथ कोरिया मिलिट्री सभी कम्युनिस्ट को मारने लगती है। तभी वहाँ जिन तय पहुंच जाता है और वहाँ से एक कैदी भागने की कोशिश करता है और उसी बीच से इस बार फिर भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ में योंगशीन की जान चली जाती है और दोनों भाइयों को योंगशीन को बचाने के झूठे मामले में जेल में डाल दिया जाता है। जिन तय जेल की सिक्योरिटी कमांडर से बात करता है और अपने भाई को जेल से बाहर निकालने की बात करता है अपने मॉडल ऑफ ऑनर के बदले, लेकिन कमांडर उसके ऑपोजिट कमांड देता है कि जहां सारे कैदी बंद हैं उसे वेयर हाउस को जला दिया जाए। इस बात को सुनकर जिन तय अपने भाई को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन अपने भाई का सिल्वर पेन मिट्टी में लिपटा देख वो समझ जाता है कि जिन सोक मर चुका है। जिन तय गुस्से में जाता है और जेल के कमांडर को मार डालता है। बाद में पता चलता है कि जिनसोक जिंदा है और उसको उसके अंकल ने वहां से बाहर निकाल लिया था। उसके बाद जिनसोक के अंकल उनको एक लेटर देते हैं जो जिन तय ने अपनी फैमिली को लिखा था। तभी दो सोल्जर भी जिनसोक के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उसके भाई ने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली है और अब वो फ्लैग यूनिट का लीडर बन गया है। पूछताछ के समय जिनसोक उन सोल्जर को कहता है कि उसका अपने भाई से अब कोई लेना देना नहीं है।
रात को जिनसोक अपने भाई का लेटर पढ़ता है और उसे माफ करने के बारे में सोचता है। अगले दिन वो अपने भाई से मिलने वॉर वाले इलाके में पहुंच जाता है, लेकिन जिनते अपने भाई को इतने सालों बाद देख पहचान नहीं पाता और उसी को दुश्मन समझ उसी पर वार कर देता है। जब जिनते को गोली लगती है तो वो जमीन पर लेट जाता है और अपने भाई को देख जिनसोक रोने लगता है और उसे अपने सपनों और गोल के बारे में याद दिलाता है। जिनते को फिर सब याद आ जाता है और वो अपनी जेब से सिल्वर बॉल पेन निकाल कर अपने छोटे को देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जिनसोक के जाने के बाद जिनते दुश्मन पर ओपन फायर कर देता है, लेकिन तभी उस पर भी गोली चल जाती है। आखिर में हम देखते हैं बुजुर्ग जिनसोक अपने भाई के रिमेन्स के सामने खड़ा है। फिर दिखाते हैं कि बुजुर्ग जिनसोक याद करता है जब वो अपने घर अपनी माँ और योंगशिन के भाई बहनों के पास लौटता है। घर पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें शूज रखे होते हैं, जिसे जिनते ने उसके लिए चमका कर रखा था। जिनसोक के आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिल्म इस नोट पर खत्म होती है कि जिनसोक अपने भाई का सपना जो था उसकी पढ़ाई और एक ईमानदार आदमी बनना उसे पूरा कर देता है। तो अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये दो भाइयों की बॉन्डिंग के बारे में आपका क्या कहना है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।